कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है। कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। बीजेपी के कुछ नेता मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी डायलॉगबाजी कर रहे थे। मिस्टर अनुराग ठाकुर, जवाब दो आटे, दाल और चावल पर टैक्स लगाने का। दही और छाछ पर, गांव में छाछ फ्री में मिलती है, जो छाछ फ्री में मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आटे और नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, या फिर उसके बाद मोदी सरकार ने टैक्स लगाया है। राहुल गांधी सड़कों पर निकले लड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे। तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी, बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचाया। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से। अजय माकन जी ने संकेत दिए हैं कि जो कल शांति धारीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग थी, अनुशासन। यदि ऐसा है, उनको लगता है, वो जो भी नोटिस देंगे, अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उस नोटिस को सम्मान लेंगे और जवाब देंगे। यदि ऐसा कोई होगा तो परिवार का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है ये मैसेज दिया जा रहा है कि सचिन ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो कल का घटनाक्रम हुआ है, ये मान लेना कल हमारा नेतृत्व कहेगा भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया। बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है। जैसा उस वक्त हुआ था वैसा अब चालू हो गया है। अब सरकार बचाना जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है, आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं। आटे, दाल, चावल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, आत्महत्या कर रहे हैं 1 घंटे में 4 आदमी। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अब राजस्थान पे अटैक करेगी। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयारी बैठी है बीजेपी। यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे, सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर। और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहां, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहां पर सड़कों पर। कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था, आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए।